हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज के वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर जो भी ट्रेड्स आती हैं वो हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। मेरा क्या तरीका है जिस वजह से मैं उस तरीके से मैं ट्रेड को सिलेक्ट करता हूँ। तो बिफोर वी बिगिन, आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन अवर चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, and if you like it, please give a thumbs up. We will be happy to serve you more. अभी आज देखेंगे तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। जनरली मेरा थ्योरी ये है कि मैं 10 और 10:15 ये दो टाइम का मैं वेट करता हूँ किसी भी ट्रेड को लेने के पहले। होता ये है कि बहुत सारी ट्रेड्स जो एक दिन पहले जो पोजीशन बनाते हैं ट्रेडर्स, ठीक है, वो BTST के चलते वो नेक्स्ट डे आकर के सेल करते हैं। जब तक वो BTST का सेल का जो प्रेशर है वो ख़त्म नहीं होता, उसके बाद अपने को सही डायरेक्शन मिलता है कि अब ये शेयर अपवर्ड मूव होने वाला है, कि उसके अंदर कल की जो पोजीशंस थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब इसको अब इसको कैसे समझेंगे कि कल की प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में ट्रेड्स वीक हो रही हैं या ट्रेड्स अभी भी स्ट्रांग है, ये कैसे पता लगाएंगे। देखो, मैंने भी रिपोर्ट रिफ्रेश किया है। अब इसका पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि मैंने बोला कि अभी 10 बजे है और अभी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अभी जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि सबसे पहले KPIT को देखते हैं। देखो, KPIT का स्कोर था 2.95, अभी है 2.89। अभी इस केस में ऐसा है कि स्कोर काफ़ी ही स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। भले ही वो थोड़ा सा कुछ 0.06 कम हुआ है, बट दिस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि 10 बजे के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। सो यू कैन स्टिल होल्ड दिस पोजीशन, नो प्रॉब्लम सेट ऑल। अब आप बाकी की जो ट्रेड देखेंगे, मोर और लेस सारी 1.5 और 2 के बीच में है। इवन दो ट्रेड के अंदर अगर स्कोर अगर 1.5 के ऊपर है, यू शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। इवन दो आई वुड से गेटिंग ए ट्रेड एट पॉइंट स्कोर 2, ओके, एंड गेटिंग लिटिल लेस स्कोर, ओके, एंड लेट द कम योर ट्रेड ऑन योर बाय रेंज एंड यू शुड मेक द पोजिशन। सो होता ये है कि अगर मैं 1.5 के स्कोर के आसपास अगर पोजीशन बनाता हूँ तो मेरे पास जगह बनती है कि वो ट्रेड हो सकता है कि 2.5 के स्कोर तक जाए, तो मेरे को जगह मिलती है कि मैं अपना प्रॉफिट आराम से निकाल सकूंगा। मैं जनरली इतने हाई स्कोर को जनरली अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जगह शायद बची है कि नहीं बची है पता नहीं। हो सकता है कि ये शेयर आज 5% भी चल जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनरली बहुत ज़्यादा हाई स्कोर वाले को एक बार के लिए अवॉइड करूंगा जब तक कि मेरे पास में दूसरी ट्रेड्स अवेलेबल है। अब इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा, यूनियन बैंक। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यूनियन बैंक का जब ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ तो उसका स्कोर 1.99 था। अब स्कोर स्कोर हो गया 1.47। अभी 10 बज कर के 1 मिनट हो गया। अभी इसका 15 मिनट में वेट करूंगा कि ये स्कोर अभी स्टेबल होता है या थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू होता है। अगर ये स्कोर थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि कल की जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो आ गई। शेयर ने आज के दिन के लिए बॉटम बना लिया, अब वापस से ऊपर जाना शुरू करेगा। ये सारे इंडिकेटर मुझे स्कोर से मिलते हैं, मेरे को उसका प्राइस देखना ही नहीं है। ठीक है, हम लोग प्राइस देख करके काम नहीं करते हैं, हम लोग स्कोर के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज स्कोर इज ए रियल पिक्चर। रियल पिक्चर का मतलब ये है कि एक्चुअली पोजीशनिंग कैसी हो रही है ट्रेडर की इस समय में। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 2% की वॉलेटिलिटी वाला शेयर है, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, अगर मेरा नुकसान भी हुआ तो ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट भी हुआ तो ज़्यादा नहीं होगा। सो आई कैन कंट्रोल माई ग्रीड एंड फियर इन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है। अब VBL को भी देख लेते हैं, यानी क्लोज कैसे हो गया। अब आप VBL को देखेंगे क्लोज कैसे हो गया। देखो, इसका स्कोर जो 2 था, देखो इसमें इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट, बुकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द यस्टरडेज इवनिंग पोजीशन। तो डेफिनेटली इस शेयर को तो अवॉइड करना ही चाहिए, इसीलिए सिस्टम ने उसको क्लोज कर दिया। तो इन एंड ऑल अगर आप बात करेंगे तो ये आपको कितना आसान तरीका है कि मुझे किस ट्रेड को लेना है, किस समय तक का वेट करना है और किस समय में मैं उसको बाय करूंगा। अब आप देखो, यहाँ पे एक टाटा एलेक्सी को देखो आप। अभी आप इसको देखोगे तो इसका स्कोर स्टेबल तो है, लेकिन इसका स्कोर ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, और इसका भी प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं वेट करूंगा 15 मिनट। अगर थोड़ा सा बाय रेंज में आता है तो मैं इस कंडीशन में शायद से इस प्राइस का वेट भी नहीं करूं।
हो सकता है इसको 7,000 के आसपास में बाई भी कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि स्कोर होल्ड हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ट्रेड आइडेंटिफाई होने के बाद में स्कोर कितना सस्टेनेबल है। अगर वो स्टॉक सस्टेनेबल है, हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे में आपका प्राइस नहीं आएगा, लेकिन 12:30 1 o'clock के बाद जब यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं, अगर वो पॉजिटिव खुलते हैं तो आपके ट्रेड बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर अभी आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट देखो अर्ली पार्टनर की रिपोर्ट है, ये अभी सिक्योर यूआरएल नहीं है, ये मुझे पता है। ये रिपोर्ट अभी जैसे आपको बता दूं कि ये हमारी प्री लॉन्च रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे जब हमारा पूरा वेबसाइट लाइव हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो एक्शन है, ये एक्शन इसलिए कि आप हमारी रिपोर्ट को समझ सकें, उसको यूज़ करके ट्रेड बना सकें और स्कोर को और लास्ट स्कोर को फॉलो करना सीख सकें, ठीक है। अब कुछ यूजर्स जो नए हैं उनको अगर समझना है कि हम किस तरह से इस रिपोर्ट को समझें, तो आप अगर यहाँ पे जब आएंगे तो आपको एक हमारा रिपोर्ट है जो जिसमें हम लोगों ने सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट कैसे रीड करना चाहिए उसका एक बनाया है। आप प्लीज़ इसको वॉच आउट कीजिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे न तो टीवी के अंदर सुनना है कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, मुझे नई टेलीग्राम चैनल का वेट करना है। ये रिपोर्ट सेल्फ सफिशिएंट है कि मेरे को क्या करना है। मेरे को किसी के भी बहलावे में नहीं आना है, मेरे को खाली ये स्कोर के ऊपर ट्रस्ट करना है। चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं, कोई स्कोर चेंज हो रहे हैं क्या। देखो स्कोर चेंज हो गए। देखो अब यूनियन बैंक का वॉच आउट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब देखो यूनियन बैंक का कितना नीचे ड्रॉप हो गया प्राइस। देखो इसको सीधा 2 से 1.23 आ गया। आई विल बी कॉशन फॉर बाइंग यूनियन बैंक एट दिस मोमेंट। आई विल रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग यूनियन बैंक, ठीक है। अगर ये बाय नहीं करेंगे तो चलो टीआई इंडिया, देखो इसका स्कोर भी खत्म हो गया, मतलब इस ट्रेड में भी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कैनरा बैंक यहाँ पे जो है मजे वाली बात बन रही है। क्या बात बन रही है, यूनियन बैंक गिर रहा है लेकिन कैनरा बैंक स्टेबल है, ठीक है। तो आई विल प्रेफर टू मेक माई पोजिशन इन कैनरा बैंक, दिस इज पॉइंट नंबर 1। आई विल बी ऑल्सो मेकिंग माई पोजिशन इन जी इंटरटेनमेंट, जिल, बिकॉज स्कोर को बनाया उसने, होल्ड किया और कंटिन्यू कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इस रिपोर्ट को यूज़ करेंगे और हमारी अच्छी ट्रेड बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।